साव वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणोवमं गदिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुद केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के निर्जरा अधिकार की 217 नंबर की गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव कहते हैं ज्ञानी को अध्यवसानों में राग नहीं होता है। अध्यवसान किसे कहते हैं? मलिन परिणाम। मलिन परिणाम दो प्रकार के, एक जीव जनित एक पुद्गल जनित। तो अध्यवसानों का उदय पुद्गल का होता है, उसी समय जीव का भी होता है। पुद्गल का मतलब कर्म का। तो कर्म के जो ज्ञानावरण आदि प्रकृतियों का उदय होता है, तो उस उदय में उनके उस समय के लिए वैसे मलिन परिणाम होते हैं और उनके निमित्त में निमित्त नैमित्तिक संबंध है जीव के भी उसी समय में वे परिणाम। उपादान से तो जीव के हुए, बट निमित्त की अपेक्षा से इनके अध्यवसान। तो अध्यवसान के उदय दो प्रकार के रहेंगे। एक जो पुद्गल और कर्म में हो रहा है वह कर्म जनित है, जड़ जनित है, अजीव वाला है, वह निमित्त रूप में है। और उपादान में उसी समय में जीव के जो सुख दुख का उपभोग हो रहा है, सुख दुख इत्यादि इत्यादि में बाकी की चीजें भी पकड़ लेना, और मोह आदि के जो बंध का कारण है, ऐसे मलिन परिणाम हो रहे हैं, वह भी जीव के ही अपने उपादान में हो रहे। इन दोनों में, ना उन पुद्गल कर्मों में जो परद्रव्य है और ना अपनी पर्यायों में, अपने पर्याय में उत्पन्न होने वाले अध्यवसान के उदय। अपनी पर्याय में भी उदय ही हो रहे, क्योंकि पर्याय का उत्पन्न होना ही उदय। अपनी जो मोह राग द्वेष की पर्याय हुई, जो बंध का संसार का कारण है, अपनी जो सुख दुख की पर्याय हुई, अपनी मतलब जीव की, जीव की सुख दुख की पर्याय होती नहीं होती, होती। वह सुख दुख की पर्याय अपने उपादान में हुई, उसका वह अध्यवसान उपादान का अध्यवसान है। इन दोनों को, पुद्गल वाली भी और जीव वाली भी, दोनों को जीव नहीं चाहते, क्यों? ज्ञानी चाहते नहीं, क्योंकि ज्ञानी तो स्थायी स्वभाव को चाहते, ज्ञानी तो नित्यता को चाहते, ज्ञानी तो शुद्धता को चाहते। अध्यवसान मलिन परिणाम है परिणाम, पर मलिनता है उनमें, और शुद्ध में मलिनता नहीं है। तो जहां शुद्धता की चाह है, जहां शुद्धता की अनुभूति है, जहां शुद्धता में अनाकुलता मिलती, तो वो इस चीजों में पड़ते नहीं है। तो ये उन्होंने अच्छे से निर्णय कर लिया है। ज्ञानियों ने दोनों पक्ष का निर्णय किया है, एक शुद्ध पक्ष का, एक अशुद्ध पक्ष का, एक द्रव्य का, एक पर्याय का, एक मलिनता का, एक निर्मलता का, दोनों का भली भांति ज्ञान में निर्णय करके फिर उनका कंक्लूजन हो गया है, ये मेरे लिए काम का नहीं, ये मेरे लिए काम का है। और जहां ऐसा अंदर से ज्ञान और श्रद्धा आ जाए, फिर कोई दुनिया उनको अन्यथा नहीं करा सकती, क्योंकि ये स्वयं से आया है, स्वयं के निर्णय से आया है। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ चल रही है। भावार्थ में हमने टीका तो देख ली थी, भावार्थ में जयचंद जी साहब लगभग वही बात कह रहे हैं। जो अध्यवसान के उदय संसार संबंधी है और बंध के निमित्त है, वे तो राग द्वेष मोह इत्यादि है। इत्यादि क्यों लिखा? इसका विस्तार फिर क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा सब में कर सकते। उन्होंने 3 में समेट लिया।
मोह राग द्वेष में। मोह मतलब मिथ्यात्व, राग द्वेष मतलब राग मतलब माया और लोभ, और क्रोध द्वेष मतलब क्रोध और मान। और हास्य रति में हास्य रति 3 वेद ये राग में आ जाएंगे। भय, शोक, जुगुप्सा इसमें आ जाएंगे, और अरति ये 4 जो है ये द्वेष में आ जाएंगे। तो इसलिए उसको इत्यादि में कह दिया। अब ये इत्यादि भी 2 प्रकार के हैं, उसमें से निमित्त वाला पुद्गल का द्रव्य कर्म का है, और उपादान वाला जीव का है। वो जीव के चारित्र और श्रद्धा गुण के पर्याय है, और साथ में ज्ञान भी जुड़ गया है, अज्ञान अवस्था वाला। तो इत्यादि है, ये किसके कारण है? संसार के कारण है। इनका उदय होगा संसार का कारण, और बंध के निमित्त है। तो नया कर्म क्यों बनता है? तो इन अध्यवसानों के उदय से। कौन से अध्यवसान के उदय से? जीव के अध्यवसान के। होती कैसे प्रोसेस? सिंपल समझते हैं। पूर्व में कर्म बांधे थे, भूल अपनी थी, तब सजगता थी नहीं, सत्ता में पड़े थे, स्वकाल में उदय में आ रहे हैं। स्वकाल में उदय में आने में बाधा नहीं, बांधे है तो उदय में आने में कोई बाधा नहीं, उसके स्वकाल से आई। अब इस उदय में ये हो गया द्रव्य कर्म का उदय, ये पुद्गल का जड़ का उदय। ये तो जड़, इसको कुछ समझता नहीं, ये तो अपना अपना परिणमन कर रहा है। जैसे कैरी आम रूप हो रही है तो अपने आप परिणमन करके मीठे हो रही, उसको कोई ऐसी चाह नहीं कि मैं मीठी परिणमित करूं, मैं खट्टी नहीं हूं या मैं तीखी नहीं हूं, ऐसा उसको कोई विकल्प नहीं, उसका सहज का ऐसा स्वभाव है। तो ये इसके स्वभाव से उत्पन्न हुआ है। ये अध्यवसान का उदय परेशान वाला नहीं, इसको तो उपचार से कहा जाएगा तुम्हारी वजह से मैंने ऐसे अध्यवसान किए। बट उपादान की तरफ जाके देखे तो जीव ने जो मोह राग द्वेष किए, इसको होने दो ना, आप इससे भिन्न हो ऐसा निर्णय करो, इसको उदय में आने दो। किसको? द्रव्य कर्म को। द्रव्य कर्म को ज्ञान में झलकने दो, उसमें भी बाधा नहीं। ज्ञान का स्वभाव है झलकाना, ज्ञान में उसका रस आने दो। इनके उदय में बाधा नहीं, ज्ञान में झलकने में बाधा नहीं। ज्ञान में झलकने के बाद में इसमें एकत्व महत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला राग द्वेष कर्म, इसमें बाधा है। बस इतनी सी भूल है, भूल इतनी सी। इसमें भी मिथ्यात्व के साथ वाला कर्तृत्व मतलब वो वाला राग द्वेष भूल ज्यादा है, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ वाला निकल जाए एक बार के लिए, अंतर्मुहूर्त के लिए, तो अनंत संसार नहीं रहे, अर्धपुद्गल में चले जाएंगे हम, फिर कोई रोक नहीं पाएगा। तो मिथ्यात्व वाला जो है वो हटता नहीं। तो मिथ्यात्व के साथ में ये जो राग द्वेष हुआ इस ज्ञान में झलका, ये जीव का, ये पर का, ये उदय में आएगा, इसको रोक नहीं पाओगे आप। इसमें ज्ञान में झलका, झलकने में भी बाधा नहीं, उदय में आने में बाधा नहीं। इस मिथ्यात्व ने इसमें एकत्व महत्व कर्तृत्व करना, और साथ में निमित्त नैमित्तिक से चारित्र ने अनंत अनुबंधी का राग करना, बस इसमें बाधा है। और ये दोनों क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसकी खबर नहीं, 7 तत्व में से जीव तत्व की खबर नहीं, ये अपने पास ही पड़ा है, हम ही स्वयं है, इसकी खबर नहीं कि मैं अनादि निधन हूं, खबर नहीं। मतलब ऐसी श्रद्धा नहीं, ऐसी श्रद्धा क्यों नहीं? ज्ञान ने यहां उलझने के प्रति कर्म और नौ कर्म में उलझने से, पर में उलझने से इसने इसका निर्णय करने में खपाना चाहिए था अपना उपयोग। ये करता नहीं, ये भागता है। ये क्या करता है? ज्ञान या तो इसको अच्छा लगता है 5 इंद्रिय या कषाय
5 इंद्रिय के विषय या कषाय अच्छी लगती है और थोड़ा बहुत इसको शुभ राग आया, दान वृक्षिल तब अच्छा कर देते। तो ये दोनों परिणति बाहर में रहती, बाहर में रहना घातक। एक बार के लिए इसका अच्छे से निर्णय स्वयं को ही करना पड़ेगा। आचार्य देव आदि ने अपना निर्णय अपना कर लिया, अपने ऊपर करुणा आई, शास्त्र में गुंथित कर दिए। अब ये अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करना, अपनी श्रद्धा के पर्याय में प्रतीति करना, अपने चारित्र की पर्याय में इसमें लीन होना, ये अपना पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ प्रत्येक जीव को अपना स्वयं का करना पड़ेगा, ये दूसरा कोई कर नहीं सकता। घर पे रसोई बना देंगी माता बहनें, बट उसका कौर करना, वो मुंह में रखना, मुंह में उसको चबाना और निगलना, इतना तो काम हमें ही करना पड़ेगा। ये कोई रेडीमेड नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो जूस बना के दे देंगे, उसका लिक्विड बना के देंगे, बट उसको हाथ में भी उठा के दे देंगे, चम्मच से यहां तक लेके आ जाएंगे, बट निगलना स्वयं को पड़ेगा। ये काम बहुत महत्वपूर्ण है, इतना काम करना पड़ेगा। बस इतना काम करें, धर्म सरल। फिर ये वाला काम होने लग जाए, बाकी का फिर 28 मूलगुण कठिन नहीं लगेंगे। 6 आवश्यक, 8 मूलगुण, न्याय नीति, सदाचार कठिन नहीं लगेगा, सहज लगेगा। क्यों? स्वभाव की महिमा आने लग गई। और ये अन्याय अनीति 8 मूलगुण के अलावा, 6 आवश्यक के अलावा, ये सब संसार के कारण, दुख के कारण ये ख्याल में आते ही अपने आप जीव सहज हो जाता, सरलता आ जाती, लाना नहीं पड़ता उसको। क्योंकि ये खींचा ताने वाला नहीं, ये बॉदरेशन वाला धर्म नहीं। बाहर की पढ़ाई लौकिक की बॉदरेशन वाली नहीं, मुझे करना ही पड़ेगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, डिग्री नहीं आएगी तो पैसा कैसे आएगा, जॉब कैसे लगेगा, घर कैसे चलेगा, शादी कैसे होगी, ये कैसा होगा, बॉदरेशन में करना पड़ रहा है। हमारा ये बॉदरेशन में नहीं, ये तो अपना काम है, अपने लिए है, ये पर के लिए नहीं। और ये समझ में आ जाए फिर उसको कराना नहीं पड़ता। उसको लगता है नहीं यार, ये तो अपनी बात है, अपने वैभव की, इसलिए तो कहता ना, अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मुझे तो ये प्राप्त पर्याय में ये समझ लेना चाहिए, करना चाहिए। ये अच्छा अवसर, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, इसका फल क्या लगेगा, आदि आदि की चर्चा फिर यहां से चालू होगी। फिर ये नेचुरली होगा, प्रेशर में नहीं होगा। शुरू में प्रेशर देना पड़ता है, नहीं भैया जिन मंदिर जाना पड़ेगा, नहीं तुम्हें आज ऐसा करना पड़ेगा, रात को खाना नहीं खाना। शुरू में प्रेशर, नहीं तुम्हें स्वाध्याय करना पड़ेगा, ये इनिशियल भूमिका है। बट बाद में ये स्वभाव से होना चाहिए, क्यूरियोसिटी से होना चाहिए, इंटरेस्ट से होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं जो अध्यवसान के उदय संसार संबंधी है और बंध के निमित्त है, वे तो राग द्वेष मोह इत्यादि है, तथा जो अध्यवसान के उदय देह संबंधी है और उपभोग के निमित्त है, वे सुख दुख इत्यादि है। सुख दुख इत्यादि, इत्यादि क्यों लगाया? दोनों जगह पे ऊपर भी लगाया है, आदि, सुख दुख इत्यादि। हमने देखा था देह संबंध में, जैसे ज्ञान नहीं हो रहा, एक्चुअली लिखा देह, बट सुख दुख का वेदन देह नहीं करता है, देह को कोई फर्क नहीं पड़ता। देह को यहां चोट भी लग जाए, देह को कुछ नहीं। देह को अगर कुछ होता था पुद्गल को, तो मृत शरीर को जलाने के बाद दुख होना चाहिए था, सही में होता है जीव को, बट उपचार से देह लिखा क्योंकि ये संसार का कारण नहीं। तो साता साता का उदय देह में, मतलब जीव में सुख दुख रूप वेदन होता है। उपादान की तरफ से कह रहा हूं मैं, देह निमित्त की तरफ से, या ये सनन संस्थान हुंडक है या कौन सा है, शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जीव को फर्क पड़ता। मेरा सनन अच्छा नहीं,
मेरा संस्थान अच्छा नहीं, मेरा अंग उपांग अच्छे नहीं, और वह उसको सुख दुख में निमित्तभूत होते हैं इत्यादि में। ज्ञानावरण का उदय है, देह को कुछ फर्क नहीं पड़ता, देह को किसी को जानना ही नहीं, बट ज्ञानावरण का उदय है नवीन कर्म बंधन का कारण नहीं, बट जीव को भोगने में कारणभूत है। ज्ञानावरण के उदय से नया कर्म बंधेगा नहीं, ज्ञानावरण का उदय यह भी अध्यवसान है, मलिन परिणाम है। क्यों? पुद्गल का परमाणु रूप परिणमन नहीं हो रहा है, स्कंद रूप हो रहा है। स्कंद ये मलिनता, स्कंद मलिनता है, क्योंकि स्वभाव क्या है पुद्गल का परमाणु रूप रहना। तो ये जो उसकी मलिनता है ये उसे कोई दुखदाई नहीं ज्ञानावरण वाली, बट जीव को है। जीव को उस पर्याय में साथ में इच्छा जुड़ी है जानने की, और उदय है तो जान नहीं पा रहा है, तो सुख दुख का वेदन हो उसे होता है। उससे नया कर्म नहीं बंधेगा। कर्म कब बंधेगा? उस ज्ञानावरण के उदय के साथ में इच्छा जुड़ी तो, मोह जुड़ा तो, जानने की इच्छा, और मात्र ये रहा तो उदय में आके खिल जाए। इच्छा नहीं है तो नहीं जानने में, तो नहीं जाने। जैसे 12वें गुण स्थान में, समझना अच्छे से, 12वां गुण स्थान में मोह राग द्वेष नहीं है, 28 प्रकृति है ही नहीं। 11वें को मैंने जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि उपशम में बाद में उदय में आने वाले। 12वें में तो स्टॉक में भी नहीं, पर छदमस्त है 12वें में, जानने में नहीं आ रहा है। क्यों? 3 लोक 3 काल जानने में नहीं आ रहा है, अंतर्मुहूर्त बाद आने वाला है। 13वें गुण स्थान के पहले समय में 3 लोक 3 काल जानने में आए। 12वें गुण स्थान को मान लो अभी 10 सेकंड बाकी, उस 10 सेकंड में जानने में नहीं आ रहा है 3 लोक 3 काल, पर इच्छा नहीं है इसलिए दुखी नहीं, इसलिए पूर्ण सुखी का। इच्छा का अभाव हो गया, और प्रकरण भी अपने वही चल रहे, परिग्रह, इच्छा, वांछा, कांक्षा, वेद्य वेदक भाव आदि आदि आदि, पूरा थीम उसी पे चल रहा है। कुंद कुंद देव निर्जरा करनी तो क्या, हिंसा में कुछ नहीं किया उन्होंने, बोलते हिंसा वाले तो अन्यमति भी कहते हैं। परिग्रह पे फोकस किया उन्होंने, और परिग्रह में भी मेन तो इच्छा का परिग्रह, वांछा का परिग्रह। तो चर्चा अपनी चल रही थी ज्ञानावरण का पुद्गल पे कुछ इंपैक्ट नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो ज्ञानावरण रूप परिणमित होए, आहार वर्गना रूप रहे, औदारिक रूप रहे, या तीर्थंकर नाम प्रकृति रूप रहे, कर्म में कोई फर्क नहीं। ऐसा थोड़ी कि ये मान लो तीर्थंकर नाम प्रकृति का परमाणु है, स्कंद वर्गना है, कार्बन वर्गना, और ये वाली जो है ये ज्ञानावरण वाली या मोहनीय वाली या जुगुप्सा वाली, जो भी लेनी ले लेना, बुरी वाली। तो इसको दुख होता होगा, अरे मैं तीर्थंकर प्रकृति बननी चाहिए थी। तीर्थंकर वाले को खुशी होगी, देखो मैं तीर्थंकर प्रकृति हूं, आदिनाथ भगवान की तीर्थंकर प्रकृति बनी मैं। उसको कुछ लेना नहीं, उसको ज्ञान ही नहीं, उसको सुख दुख का वेदन ही नहीं। सुख दुख वेदन कहाँ हो? देह तो उपचार से कहाँ है, निमित्त की तरफ से कहाँ है, मन वचन काय की तरफ से कहाँ है? उपादान में तो जीव क्या वेदन करता है? तो ज्ञानावरण के उदय में जीव को जानने में ना आना, ये उसका भोग है। निमित्त रूप में ज्ञानावरण कर्म का उदय, और जीव ने जाना नहीं, ये भोग है। इस भोग होने में भी बाधा नहीं, क्योंकि ये भोग अगले समय नहीं, एक समय का है। बट इस भोग के साथ में इच्छा जुड़ी हुई थी, मुझे जानते में आना चाहिए और जानने में नहीं आ रहा है, ये बंध का कारण है मोह राग द्वेष। मात्र भोगना बंध का कारण नहीं, भोगने के साथ इच्छा, विकल्प, ऐसी अंतराय का।
अंतराय कर्म के उदय को कोई फर्क नहीं पड़ता है द्रव्य कर्म का, बट अंतराय कर्म के उदय के साथ में जीव वैसा कर नहीं पा रहा है। जीव की परिणति, जीव के वीर्य गुण को देखे तो पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है, कोई भी पुरुषार्थ। मतलब यहां पे जीव को इच्छा थी कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊं 1 साल में या 5 साल में, और अंतराय कर्म का उदय, प्रयास बहुत कर रहा है वो, या तो यहां पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है या अंतराय कर्म के उदय से लाभ नहीं हो पा रहा है, तो इसकी इच्छा सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए दुखी। और यह कर्म बंधन का कारण इच्छा, मेन फोकस इच्छा पे, और इच्छा नहीं रहे। और यहां वो जैसे अभी 12वें गुण स्थान का ही उदाहरण हमने अभी लिया, अच्छे से समझना, ये भी उदाहरण महत्वपूर्ण है। उनके अंतराय कर्म का उदय है या नहीं? 12वें गुण स्थान में अंतराय कर्म का उदय, बट इच्छा नहीं, कोई चिंता नहीं, पूर्ण सुख। उनको कोई ऐसा इच्छा नहीं मेरा भी समूह शरण लग जाए तो, मेरे भी सामने 100 इंद्र आए, सामान्य केवली 12वें गुण स्थान वाले, कोई चिंता नहीं, कोई विकल्प नहीं। 12वें गुण स्थान में उनको कोई ऐसा राग नहीं, कोई इच्छा नहीं कि मेरा भी समूह शरण लग जाए, मेरे भी 100 इंद्र आ जाए। चक्कर नहीं। क्यों? अंतराय का उदय आके उपभोग रूप में खिर जा रहा है, और नई इच्छा नहीं, इसलिए बंद नहीं हो रहा है। यह प्रकरण की बात चल रही है, समझ में आ रहा है? 12वें गुण स्थान में क्या हुआ? 12वां गुण स्थान बेस्ट गुण स्थान है समझने को इस गाथा को। अंतराय का उदय है, उसका भोग भी है। क्या अंतराय का उदय है? कि अभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, केवल ज्ञान का लाभ नहीं हो रहा है, केवल ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। यह अंतराय का उदय है अंतर्मुहूर्त के लिए, बस अब भी पहुंचेंगे। बट ऐसा होते हुए भी उनको इच्छा नहीं है, इसलिए दुख नहीं है, नया कर्म बंधन नहीं हो रहा है। सुख दुख तो जितना होगा होगा, वो एकदम सूक्ष्म में केवल ही जानते, क्योंकि अभी अनंत सुखी नहीं हुए, पूर्ण सुखी हुए। अनंत सुख और पूर्ण सुख का फर्क ये 12वें गुण स्थान में ये वाला है। कौन सा? उपभोग वाला, नया बंधन नहीं 12वें गुण स्थान में, बट सुख दुख का वेदन है। और 10वें गुण स्थान के बाद में मात्र सातावेदनीय का ही उदय। वैसे शुद्ध आदि का भी उदय है 11 परिचय का, बट वह परिवर्तित होकर आता है। आपने अगर पढ़ा होगा अच्छे से तो उदय तो है, असाता का भी उदय है, बट वो परिवर्तित होकर आता है, साता रूप में आता है, यह बाहर में प्रकट नहीं दिखता है। तो इन बाकी के परिणतियों को, मतलब उनको इनका उदय होते हुए भी पूर्ण सुख में प्रॉब्लम नहीं। 12वें गुण स्थान में उच्च गोत्र का भी उदय है, मनुष्य आयु का भी उदय है, नाम कर्म की सबसे बेस्ट प्रकृतियों का उदय, अच्छी अच्छी प्रकृतियों, वज्रऋषभ आदि सब अच्छी प्रकृतियों का उदय। वैसे हीन संस्थान वाले भी मोक्ष जा सकते, सनन तो वज्रऋषभ ही चाहिए, बट संस्थान हीन वाला भी रहे, असंपृक्त सुपाटिका, तो भी जा सकता है मोक्ष आगम के वचन। बट ऐसे असंप्रप्त वाले को भी द्वेष नहीं हो रहा है, दुख नहीं हो रहा है 12वें गुण स्थान में, उसका उदय असंप्रप्त सुपाटिका। और जिसका उत्कृष्ट सहनन है, संस्थान है,
उसे भी खेद नहीं, राग नहीं हो रहा, राग द्वेष चले गए। इसलिए संसार बंध का कारण नहीं। कौन? नाम कर्म की उत्कृष्ट प्रकृतियां या हीन प्रकृतियां। नाम कर्म हीन मतलब संस्थान की अपेक्षा से कह रहा हूं मैं, हीन संस्थान भी रह सकते, चौके चौ संस्थान से मोक्ष जाते, बराबर है। और मनुष्य आयु तो ही 12वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान में उच्च गोत्र ही है, क्योंकि हीन गोत्र वाला 6वें से, वो 5वें से ऊपर जा नहीं सकता। क्षत्रिय, ब्राह्मण और ये 3 कुल वाले ही मुनिपना लेके श्रेणी चढ़ सकते, शूद्र वाला नहीं कर सकता है। शूद्र वाला ज्यादा से ज्यादा स्पर्श शूद्र 11वीं प्रतिमा, वो भी शुल्लक, वो भी उसकी लंगोट का कलर अलग आदि सब पूरी चर्चा आई हुई। और 12वें गुणस्थान में साता वेदनीय का ही उदय, और साता का शुदा आदि का कहना है तो कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो केवल ही जानते हैं। जो 11 परिचय का उदय 13वें गुणस्थान तक, ऐसा होते हुए भी राग द्वेष नहीं तो बंध का कारण नहीं। और उस उदय में भोग तो हो रहा, शरीर संबंधी कह रहे हो, उस भोग को केवल ही एग्जैक्ट जानते हैं हम। श्रुत ज्ञान में मात्र निर्णय कर सकते, चिंतन कर सकते, कल्पना नहीं कह रहा हूं मैं, चिंतन कर सकते। तो ये सातों कर्मों का समझ में आ गया, उसका कैसे भोग होता है। और नए कर्म बंधन का कारण मोह राग द्वेष है। फिर से 2 लाइन पढ़ते हैं। जो अध्यवसान के उदय संसार संबंधी है और बंध के निमित्त है, वे राग द्वेष मोह है। तो संसार और हमें बंधन को नाश करना है, तो सरल भाषा में इस गाथा से कुछ लेना है, तो हमारे मोह राग द्वेष को घटाना है, हटाना है। हमारा मोह राग द्वेष कर रहा हूं मैं, कर्म का नहीं। उसमें से हमको अनंतानुबंधी के 4, बट कल जैसे मैंने कहा अनंतानुबंधी में भी कुछ नहीं करना है। मिथ्या तो की 3 प्रकृति, 3 में से 2, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्या। एक्चुअली इस 2 में भी कुछ नहीं करना है, कल चर्चा हुई थी। ज्ञान में काम करना है, सही में ऐसा है या नहीं। ज्ञान काम करेगा, श्रद्धा ठीक हो जाएगी, मिथ्या रूप परिणमित नहीं होगी। श्रद्धा ठीक हो गई, चारित्र अनंतानुबंधी रूप परिणमित नहीं होगा। बाहर में इन 7 प्रकृतियों का उपशम शैवशम जो कुछ होना है हो जाए। करना मात्र ज्ञान में, और ज्ञान साधन अपना अपने पास है। इतनी स्वाधीनता वस्तु व्यवस्था ने दे दी। वस्तु व्यवस्था की देखो गजब महिमा आनी चाहिए। किसी के बदौलत नहीं है कि हमारा ज्ञान साधन हमारे पास ही, किसी ने दिया नहीं, ले ले भैया तू अनंत काल के लिए इस ज्ञान को यूज कर। हमारा साधन हमारे में से उत्पन्न होता, हमारे लिए उत्पन्न होता है। बस उसे जानना है, 7 तत्व आदि को, देव गुरु धर्म को, स्वरूप को, स्वपर को, आत्मा को। वैसे तो 4 कहने मात्र के, चारों एक दूसरे में गर्भी थी, पढ़े हुए टोडरमल जी साहब ने एक्सप्लेन किया। तथा जो अध्यवसान के उदय देह संबंधी है और उपभोग के निमित्त है, वे सुख दुख इत्यादि है। इत्यादि मतलब मैंने कह दिया, ज्ञान आदि का सब में घटित करा दिया। वो सिर्फ देह संबंध में, वो बंध संबंध में नहीं। बंध संबंध में मतलब मोह राग द्वेष। वे सभी अध्यवसान के उदय नाना द्रव्यों के, अर्थात पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य जो कि संयोग रूप है, उनके स्वभाव है। और मैंने तो कल चर्चा में कहा ही था कि जीव और पुद्गल नाना मतलब दो मतलब अनेक, अन मतलब नहीं एक, जो एक नहीं तो 2 है तो अनेक ही हो गए, नाना हो गए। और दिमाग लगाना है तो ज्ञानावरण के अलग, दर्शनावरण के अलग, 148 तो सामान्य रूप में आ जाए। 8 कर्म ये मलिन अध्यवसान,
पुद्गल के, निमित्त के, और उनकी 148 प्रकृतियां, और ऐसे असंख्यात लोग प्रमाण भेद प्रभेद कर सकते हैं, क्यों परिणाम अलग अलग होते हैं। तीव्र मंदता की अपेक्षा से, स्थिति अनुभाग आदि सबकी अपेक्षा से हो सकते। तो ये नाना द्रव्य, द्रव्य कह दिया उसको, है पर्याय। इन नाना पर्यायों के स्वभाव है, नाना द्रव्यों के स्वभाव है। ज्ञानी तो एक ज्ञायक स्वभाव है, इसलिए ज्ञानी के उनका निषेध। ये जो गाथा है इसमें 3 प्रकार की चेतना आ गई। 3 प्रकार की चेतना कौन सी? बहुत अच्छे, कैसे घटित कराएंगे? मतलब कर्म चेतना, और उसका सुख दुख का वेदन हो रहा है वो कर्म फल चेतना, और उनसे रहित अपने स्वभाव को जान रहा है वो ज्ञान चेतना। बराबर है। सिर्फ पहले वाला में क्या है, द्रव्य कर्म का उदय कर्म चेतना नहीं, ये तो उपचार की, उपादान की अपेक्षा से जीव का अपने आत्म स्वभाव से रहित मोह राग आदि में जुड़ना, ये कर्म चेतना है। ये उपादान वाला वो आ गया बंध का कारण, संसार का कारण, मोह राग द्वेष जीव का। और कर्म फल क्या, तो सुख दुख का वेदन। वैसे मोह राग द्वेष का भी सुख दुख रूप में वेदन होता है, उसका भी वेदन होता है आकुलता रूप। और ये हो गई कर्म फल चेतना। और ज्ञान चेतना क्या है? ज्ञानी तो एक ज्ञायक स्वभाव है, मात्र ज्ञायक स्वभाव है, मतलब मोह राग आदि से परद्रव्य से भिन्न अपने स्वभाव रूप परिणति, ये ज्ञान चेतना है। और ऐसा उसका ज्ञायक स्वभाव प्रकट हो गया है, तो ज्ञानी तो एक ज्ञायक स्वभाव है, इसलिए ज्ञानी का उनका निषेध है। ज्ञानी क्यों निषेध करता है? ज्ञानी को अनेकता अच्छी नहीं लगती। ज्ञानी को अनेकता मतलब व्यग्रता, आकुलता, कर्म बंधन, संसार, सुख दुख, क्षणिकता अच्छी नहीं लगती। और एक जो है, एक कहो, एकता कहो, वो उसे अच्छी लगती है, क्योंकि वो स्वभाव है, परभाव नहीं, स्वद्रव्य है, परद्रव्य नहीं, अनादि निधन है, क्षणिक नहीं, सवर निर्जरा मोक्ष का कारण है, आश्रव बंध का कारण नहीं, संसार का कारण नहीं है। इस वजह से ज्ञानी को समझ पूर्वक उसका निषेध है, बिना समझे निषेध नहीं किया। किसी ने कह दिया ठीक है साहब, ये संसार के कारण मोह राग द्वेष अच्छे नहीं होते, 8 कर्म अच्छे नहीं होते, जीव की परिणति विकार रूप अच्छी नहीं होती है, ऐसा बोलने के लिए नहीं बोल रहा है, उसे ऐसा भाषित हो रहा है, ज्ञान श्रद्धा में भाषित हो रहा है, और वहां से उसका वो निषेध खड़ा हुआ है। किसी के कहने से नहीं, गुरु ने उपदेश तो दे दिया, इसने वह देशना लब्धि में ग्रहण किया। ग्रहण कैसे करेगा? ग्रहण मतलब कोई ऐसा वो आत्मा कोई बर्तन है, पात्र है, और किसी ने दूध दे दिया और उसमें दूध ग्रहण कर लिया, किसी ने उपदेश दे दिया, उपदेश ग्रहण कर लिया, ऐसा नहीं। इसने ग्रहण किया मतलब इसने ज्ञान में ग्रहण किया, इसने श्रद्धा में ग्रहण किया, उस रूप परिणमित किया उस। इसलिए निश्चय से गुरु गुरु में, उपदेश उपदेश में, वचन का उपदेश, और जीव जीव में, ये जीव की परिणति जीव में हो रही, ये तीनों में भिन्नता है। और ये जानकर वह ज्ञानी के उनका निषेध है। अतः ज्ञानी को मतलब यहां भावुकता नहीं, निषेध करने में बाहर में बहुत भावुकता चलती, किसी ने कुछ कह दिया भावुकता में जला देंगे पूरा,
किसी ने बस बोल दिया गाड़ियां जला देंगे, दंगल कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, ऐसे भावुकता वाला निषेध नहीं यहां समझदारी वाला है। ये समझदारी वाला निषेध है। अतः ज्ञानी को उनके प्रति राग या प्रीति नहीं, उनका स्वरूप जानकर राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, कुछ नहीं, प्रीति नहीं। और अज्ञानी क्या कहेगा? देखो कितने निर्दय, अपने शरीर के प्रति भी कितनी निर्दयता रखते, शरीर को ऐसा खिलाते नहीं, वैसा खिलाते नहीं। देखो अपनी कितनी निर्दयता है पुत्र के प्रति, घर के प्रति, दुकान के प्रति। ज्ञानी की परिणति नहीं समझ सकते, क्योंकि ज्ञानी की परिणति ज्ञानी जानता, अज्ञानी नहीं जानता। अज्ञानी बाहर से स्थूल जानता। तो ये कह रहे हैं उनके प्रति राग या प्रीति नहीं है। परद्रव्य परभाव संसार में भ्रमण के कारण है। यदि उनके प्रति प्रीति करे तो ज्ञानी कैसा? ये क्या कहना चाहते? अपने को कोई ज्ञानी क्या नहीं है ये निर्णय करना है, तो उसके अगर उपादेय बुद्धि वाली प्रीति दिख रही है संसार और संसार की क्रियाओं के प्रति, परद्रव्य के प्रति, तो अपना निर्णय कर सकते हैं अपन ज्ञानी ही क्या अज्ञानी। ज्ञानी को संसार के प्रति प्रीति या राग हो नहीं सकता है, क्योंकि वह परिभ्रमण का कारण है। परद्रव्य और परभाव, परद्रव्य और परभाव में क्या लेंगे? ठीक है, अभी देखिए परद्रव्य तो आत्मा छोड़ के सब, और परभाव में क्या लेना? परद्रव्य के जो भाव है, परद्रव्य के भाव क्या? रसगंध वर्ण स्पर्श, मोटा मोटा, धर्म अधर्म आकाश काल तो दिखता ही नहीं, उसके प्रति बहुत ज्यादा नहीं दिखता। क्या है? कलर, डिजाइन, रसगंध वर्ण ही दिखते, 5 इंद्रिय के विषय। ये हो गए परभाव निमित्त के, परद्रव्य के। और उन परद्रव्य के जो भाव है, उन भावों के प्रति जीव के जो भाव है, पर लक्ष्य से हुए भाव, उसको भी परभाव में ले लेना। ज्ञान को ये भाव अच्छे नहीं लगते, ज्ञानी को। परद्रव्य के होने वाले भाव, परभाव, उन परभाव का लक्ष्य करके होने वाले जीव के भाव, उसको भी परभाव में ले सकते। उसमें राग द्वेष करने वाला भाव, उस रसगंध वर्ण स्पर्श आदि में। सही में क्या होता है, कभी मैंने चर्चा भी की होगी, ये त्रिकाली शुद्ध आत्मा अपना, ये उत्पाद वे होने वाली पर्याय, ये हो गया एक द्रव्य, उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, ये हो गया गुणों का समूह, दृष्टि का विषय, अपरिणामी, ये हो गया परिणामी, ये अनंत है, ये नाना है। ये हो गया अपना द्रव्य। अपना द्रव्य छोड़ के बाकी 3 लोक में जितना है वो सब परद्रव्य। परद्रव्य की भी 2 भाग कर देते हैं, एक परद्रव्य का त्रिकाली और परद्रव्य का भाव उत्पादव्य वाला, क्योंकि परद्रव्य भी उत्पादव्य ध्रुवयुक्तम सती 6 द्रव्य। अब ये नाच कहां चल रहा है पता है? यहां और यहां कुछ नहीं हो रहा है, ये दोनों में ही हो रहा है। दोनों पर्याय, दोनों उत्पादव्य वाली, दोनों शनि के, दोनों नाशवान है। आज तक इस जीव ने अज्ञान अवस्था में इसके त्रिकाली उपादान को चाहा ही नहीं, ध्रुव को किसी ने नहीं चाहा, मालूम ही नहीं त्रिकाली क्या हो। चाह किसकी होती है? इस पर्याय को, जीव की पर्याय को, अज्ञान की पर्याय को। अज्ञान की पर्याय को चाह होती है परद्रव्य के भाव की, परद्रव्य के पर्याय की,
जो ज्ञान में झलका। ज्ञान अज्ञान अवस्था में त्रिकाली नहीं झलकता, पर द्रव्य का अपना भी त्रिकाली झलक नहीं रहा है अज्ञान अवस्था में। अज्ञान अवस्था में झलकता है मात्र पर्याय, पर्याय दृष्टि विनश्वर, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर। तो दोनों झगड़ा कर रहे हैं, अनंत काल से कर रहे हैं। कितना काल चला गया, कितने परावर्तन गए साहब, कहां कहां जाना पड़ा। नरक की 10,000 वर्ष से लेके 10,000 वर्ष एक समय, 10,000 वर्ष दो समय, ऐसी 33 सागरोपम तक करके आ गए साहब। तिर्यंश की अंतर मुहूर्त से लेके 3 पल्ले तक जितने समय, एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते क्रम से सब करते आ, कब चले। ऐसे कितने हुए अनंत परावर्तन। झगड़ा कहां चल रहा है, ये तो शांत बैठा है, इसको बंधन नहीं, इसको मुक्त होना नहीं। जड़ वाले को तो मुक्त होने की कोई आवश्यकता ही नहीं, उसको क्या फर्क पड़ता है। और दूसरा वाला जो जीव है, पर द्रव्य, पुत्र आदि कोई भी ले लो, उसे भी, उसके इसमें भी कोई फर्क नहीं, ये भी ध्रुव ही। दोनों ध्रुव झगड़ा नहीं कर रहे, दोनों ध्रुवों को कुछ नया करना नहीं, करने का कुछ बचा नहीं, करना मात्र इन दोनों। अब इस दोनों में भी ये जो पर द्रव्य का जो ये परिणमन हो रहा है, पुद्गल का जो परिणमन हो रहा है, या जड़ का अजीव, धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल। धर्म अधर्म आकाश काल दिखता नहीं, गौन कर दो, मेन तो पुद्गल दिखता है। पुद्गल में भी स्कंद ही दिखते, परमाणु दिखता ही नहीं। स्कंद की डिजाइन, कलर, शेप, सोफा ऐसा लाया, ऐसा सॉफ्ट है, ऐसा हार्ड है, ऐसे 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 में चलता था पूरा। तो ये पुद्गल का जो परिणमन है, रसगंध वर्ण वाला, सॉफ्ट वाला, हार्ड वाला, गंध वाला, दुर्गंध वाला, जो कुछ होगा वो उसका अपना अपना सहज हो रहा है। ये ज्ञानवान होके भी इस जड़ के इसको जानता नहीं कि इसका परिणमन अपना स्वयं का स्वकाल में ऐसा हो रहा है। ये बैठ के यार राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष करता रहे, चारित्र की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय। इससे संसार खड़ा हुआ है अपना, संसार और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं। और ये जो उसकी परिणति हो रही राग द्वेष की, इसको ये स्वभाव मान बैठते। इससे भिन्न शांत सुखमय आनंद का पिंड, ज्ञान का पिंड मानता ही नहीं, निर्णय नहीं। भूल कितनी सी, इतनी भूल है, बहुत छोटी भूल है, वस्तु व्यवस्था को समझा है और तुरंत भ्रम में झपट्टे लगाता है। वहां मरण आए तो चलेगा उस इंद्रिय विषय में और कषाय में, बट इसे कषाय सहन नहीं होती। टोडरमल जी साहब कह रहे, क्यों? अज्ञान है, ज्ञान नहीं। भूल इतनी सी, ये दोनों के झगड़े हो रहे, इन दोनों का इसने स्वरूप ही जाना नहीं। ये रसगंध वर्ण बदल जाता है। जिस आम में मैं इतना राग कर रहा हूं, देखो कितना अच्छा कलर है आम का, देखो कितनी अच्छी स्मेल आ रही, सुगंध कितनी आ रही, देखो कैसा टेस्ट सॉफ्ट है, मजा आएगा खाने। और कुछ कारणवश वो 2 दिन तक खा नहीं पाया, उसको ग्रहण नहीं कर पाया। इसने बैठे बैठे या परिणाम कर लिए, इच्छा कर ली, राग कर लिया, कांक्षा कर ली उसको खाने की। 2 दिन कुछ कारणवश खा नहीं पाया और वो आम सड़ गए। आम वही है, आम वही है, मतलब उपादान वही है। अब उसका रसगंध वर्ण बदल गया, वो पहले पीला था अब काला पड़ गया, सड़ गया 2 दिन में कुछ कारणवश। बहुत फेवरेट था उसका,
स्वयं जाके लाया था साहब, मैं इंदौर जाके लेके आ गया। अब वो सड़ गया, पीले का काला हो गया, स्मेल बदल गई, अब उससे घृणा कर रहा है। पहले उसी आम से, आम का त्रिकाली उपादान, आम की रसगंध वर्ण की पर्याय, ये त्रिकाली, ये जो है इसमें ज्ञान का कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्ञान उस अच्छे वाले आम को भी जान रही थी, काले पीले वाले को भी जान रही, बट साथ में राग द्वेष और मोह मिथ्यात्व जनित उसने पूरा बर्बाद कर दिया। और ये बंद कितना अनंत अनुबंधी का बंद। सो अब इसमें क्या किया हमने? वो तो खराब था तो खराब था, अच्छा था तो अच्छा था। तुम्हें किसने लाइसेंस दिया खराब को खराब और अच्छे को अच्छा कहने? तुम कौन होते हो? वो काला मतलब खराब और पीला मतलब अच्छा। वो वस्तु थोड़ी कह रही, वस्तु कहती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पीली हूं फर्क नहीं पड़ता है, काली हो गई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छी थी फर्क नहीं पड़ता है, सड़ गई फर्क नहीं पड़ता, मेरा परिणमन है ऐसा। यहां परिणमन चल रहा है और ये जड़ में चल रहा है, ये समझता नहीं और ये भ्रम कर बैठता है, ये यार राग द्वेष जोड़ बैठता है, जुगुप्सा कर बैठता है, घृणा कर बैठता है। और यही इसका अनंत अनुबंधी है, यही मिथ्यात्व है। सिर्फ कुदेव को गुरु को धर्म ही मिथ्यात्व नहीं है। गंभीर चर्चा है, समझना अच्छे से, ये सब जगह अप्लाई करना। ये संसार का कारण। अब इसे 2-5 मिनट ऊपर लेंगे, इससे जब यथार्थ ज्ञान होगा, ये ऐसा चल रहा है, ये पर्याय पर्याय का झगड़ा चल रहा है, ये तो कुछ कहती नहीं और यही गड़बड़ कर रहा है। ये इसको अच्छे से जान के, और मेरे पास ही मेरा स्वभाव पड़ा हुआ है, इसी से मेरा अनंत वैभव, इसी से मेरा सुख है, यही मैं अनादि निधन हूं, ऐसा मुझे वेदन करने में मेरा कल्याण है, इसका वेदन करने में मेरा अकल्याण है, ये मिलेगा तो नहीं मुझे। क्योंकि ज्ञान में आम का मात्र रस जानने में आता है, आम का रस ज्ञान में नहीं आता है। आम का रस आम के रस में ही, ज्ञान में जो आम का रस आया है वो ज्ञान का रस है। ये वो जानता नहीं, ये जान जाएगा, इसका निर्णय कर लेगा, ये अजीव का, पर का, जड़ का, ये मेरे लिए हितकारी नहीं है, जानने में कोई बाधा नहीं, राग करने में ये जान लेगा तो जैसे जैसे राग टूटता जाएगा, इसका संसार और बंधन छूटता जाएगा। ये ज्ञानी ने जान लिया, इसलिए ज्ञानी इसका निषेध करते। निषेध करते मतलब द्वेष बुद्धि वाला नहीं, उदासीनता वाला। उदासीनता वाला निषेध अलग है और द्वेष वाला निषेध अलग है। ये द्वेष वाला नहीं करते, ये फर्क पड़ जाता। ये फर्क ज्ञान ने किया। इसीलिए कल 155वीं गाथा देखी थी अब। और साहब कोई कहेगा चलो मान लो ये जड़ का रसगंध वर्ण उसका है, चलो ये 5 द्रव्य से छूट जाएंगे, बट यहां पुत्र का त्रिकाली शुद्ध आत्मा, पुत्र की पर्याय, और यहां मेरा त्रिकाली शुद्ध आत्मा और यहां मेरी पर्याय। सब पुत्र तो कह रहा है तुम मेरे को तो प्रेम ही नहीं करते, तुम तो मेरे को राग ही नहीं करते, तुम तो मेरा ध्यान ही नहीं रखते। अरे भैया, उसके कहने मात्र से वो तो उसके राग का आलाप कर रहा है। तुझे कर्तव्य करने से कोई रोक नहीं रहा है। तू जब तक घर में मुनि बनने के बाद तो कर्तव्य भी नहीं करेगा, तो कर्तव्य करने को कोई नहीं कह रहा है, बट तू कर्तव्य के नाम पे, मोह के नाम पे तू भी डूब रहा है और उसको भी डुबा रहा है। तो उसको राग के चक्कर में जो कुछ वो करता जा रहा है तो उसको समझा भी नहीं रहा है। कर्तव्य के नाम पे तू ऐसे अनाप शनाप कर्तव्य करते जा रहा है जो उसको तुझे भी डुबा रहे और उस चक्कर में वो भी डूबेगा। तो ये तो अच्छे से जाने, तो ये पर्याय फिर अभी ये कैसा भी रंग रस बंध अगर न करे या कोई पर द्रव्य कैसा भी करे, ये ज्ञाता दृष्टा रहेगा
कर्तव्य करेगा बट करता नहीं होगा, स्वामी नहीं होगा, ये अपने आप को डिस्टेंस ही रखेगा। और ये कला वो जिनवानी से सीख जाता है, इसलिए घर में भी वैरागी कहलाता है। ये वैराग्य उनका सहज में प्रकट हुआ है और विस्तार से चर्चा